लोग निंदा उसकी करेंगे ना जो कुछ कर रहा है, उसके लिए ही बोलेंगे। जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए कोई क्यों बोलेगा? गलती भी उससे ही होंगी ना जो कुछ कर रहा है, या बिना किए गलती हो जाएंगी। अपनी गलतियों से सीखते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, समान रहना है, बहुत समान रहना है। मैं तो धोनी जी को देखता था कभी कभी, मैं कम देख पाता हूँ। आप में से कोई उनके फैन होंगे, कोई नहीं होंगे, वो अलग बात है। जीत गए, गोल्ड कप ले लिया, विश्व वर्ल्ड कप, दौड़ रहे हैं मैदान में, वो पीछे दौड़ रहे हैं। मैं उनका चेहरा देखता था, कोई ईगो नहीं दिखाई देता था। हार गए तो अपनी टीम में उमंग भर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। यही हम सबको सीखना होता है। तो ईगो को अपने मन मंदिर में घुसने नहीं देना है। यहाँ जब आप आए हैं, ये ऐसा स्थान है जो मनुष्य को उसके अभिमान की भी रियलाइजेशन कराता है कि कहाँ अंदर में अभिमान छाया हुआ है। वो हमारे बोल से प्रकट होता है, वो हमारी चाल से भी प्रकट हो जाता है। तो हमें निरअभिमानी बनते चलना है। इससे आपकी आंतरिक शक्तियाँ बहुत बचेंगी। अब मैं चलूं कुछ और सुंदर बातों की ओर। आपको जीवन की यात्रा का सुख लेना है, आपको अपने मनोबल को बहुत बढ़ाना है, आपको अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। इन सब से सफलता होगी ना। आप खेल के मैदान में जा रहे हैं और घर में किससे लड़ाई हो गई है उस दिन, आएगा मजा? आप ऑफिस में ही जा रहे हैं, घर की कोई टेंशन लेकर जा रहे हैं, कैसा काम होगा? आप स्टूडेंट ही हैं, कोई विशेष बात आपके दिमाग पे छाई हुई है, पढ़ाई की किताब की लाइन तो दिखाई नहीं देंगी, खुली रहेंगी, पढ़ रहे होंगे, पर क्या पढ़ा पता नहीं चलेगा। तो हमें अपने मन मंदिर को शुद्ध करना है। सफलता तो आपके आगे पीछे परछाई की तरह दौड़ेगी। मन मंदिर को स्वच्छ करो, चेक करो। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको करना है, अपने को देखना है। मेरे मन के आंगन में नफरत के कांटे तो मैंने नहीं बो लिए हैं। चेक करेंगे, केवल सुनेंगे नहीं। हमारे आंगन में कांटे होंगे तो पहले किसको चुभेंगे? बोलो। पहले खुद को चुभेंगे, क्योंकि हमें रोज आना जाना वहां से। तो ये बुराई, ईर्ष्या हो, नफरत, घृणा हो, सबसे पहले हमें कष्ट देती है, हमें चुभती है। हमें इन कांटों को फूलों में बदल देना है, कांटों को फूलों में बदलना है। शुभ भावनाएं, सबके लिए एक निर्मल प्रेम, सबको आगे बढ़ाने की सुंदर इच्छा, सबको मदद करना, सिखाना, सहयोग देना, एक सुंदर फीलिंग्स अपने मन मंदिर में भर लो। मेरे पास बहुत लोगों के जब फोन आते हैं तो बहनें माताएं एक शब्द बोलती हैं, फोन उठाते ही बोलेंगी, भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हंसी भी आती है। मैंने कहा कोई अच्छा शब्द बोल दो। कहा नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, मैं पूछता हूँ परेशानी बड़ी है या आप ज़्यादा परेशान हैं? कि नहीं, परेशानी बहुत बड़ी है। अच्छा चलो बताओ, बच्चे मेरी बात नहीं मानते। ये है परेशानी। अब माताओं की बहुत सारी परेशानी है ये। बच्चे मेरी बात नहीं मानते। कोई कहती है पति मेरा सुनता नहीं। मैं तो हंसी में कहा करता हूँ, ज़्यादा सुनाती होंगी। देखो पति खुश हो रहे हैं। तो समस्याएं बड़ी नहीं,
हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। मैंने अभी अभी 2 मास से एक प्रयोग शुरू कराया है, अब उसके रिजल्ट आएंगे। एक माता ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं सुनते, बहस करते हैं, सामना करते हैं, मुंह लगते हैं मेरे। मैंने कहा तुम ऐसा करो, 15 दिन कर सकती हो मेरे कहने से, उन्हें कोई शिक्षा न देना, चुप रहना तुम। अब उसने कर लिया होगा, अभी 15 दिन हुए नहीं है। मैंने कहा फिर रिजल्ट बताना मुझे क्या हुआ। रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। बच्चे पीछे पीछे आएंगे, मम्मी क्या बात है, नाराज है क्या, बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं आजकल, पहले तो डांट डपट करती थी, आजकल तो चुप चुप रहती हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई। फिर देखो सारा खेल अलग हो जाएगा। हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। अब 2 बातों को लेकर हम चलेंगे थोड़े समय के लिए। अपने अंदर के संस्कार को शुद्ध करो, स्वीट बनाओ, खुशियों से भरो, प्रेम से भरो। ये अंदर का संसार भी तो हमारा अपना है, जो हमने बनाया है। ये अंदर का संसार गड़बड़ वाला भर लिया है तो लग रहा है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। बातें बड़ी नहीं है, परेशानी की फीलिंग बड़ी है, ईगो हर्ट हो रहा है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। ईगो ईगो परेशान कर रहा है, ईगो दुखी कर रहा है, निगेटिव कर रहा, अशांत कर रहा है। हमें बहुत पॉजिटिव होना है। अपने संसार को देखना, आप सब इनर वर्ल्ड, मन की दुनिया, मन मंदिर में क्या भरा है मैंने, ये सबको खुद करना है। मन मंदिर में सुंदर विचार भरेंगे, 2-4 चीजें ही बननी है। सब आत्माओं के लिए प्रेम भरेंगे, सबके लिए कल्याण की भावना भरेंगे, सब हमारे हैं। स्वीट दृष्टि बनाएंगे, दृष्टि देखो आप कितना सुखद फीलिंग करेंगे। और जब अंदर सुखद फीलिंग होगी तो आपकी बाह्य शक्तियां बहुत काम करेंगी। आप वैसे ही देख लो, आप दौड़ लगा रहे हो और आपका मन बहुत प्रसन्न हो, आपकी दौड़ कैसी होगी। और आपका मन उदास हो, निगेटिविटी से भरा हो, आपका दौड़ना कैसा होगा, बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। करेंगे चेक अपने को, इनर वर्ल्ड हमारा कैसा है। सब छोटे बड़े जो छोटे बैठे हैं वो अभी से अपनी अंदर की दुनिया को सुंदर बनाएं। किसी के लिए नफरत, घृणा, वैर भाव, बदले की भावना, अहंकार, क्रोध, ये सब ना हो। स्वच्छ करना। आप एक बहुत सुंदर स्थान पर आए हैं, अपने को स्वच्छ कर कर जाना। किसी के लिए बदले की भावना हो, उसे क्षमा कर देना। किसके लिए नफरत भर ली हो, अब उसकी ओर प्यार की दृष्टि भेजना। ये भी बहुत अच्छे हैं। अवगुण देखते हैं तो नफरत होती है। तो चित्त स्वच्छ होगा, सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। इस प्रयोग को आप करके देखना। हमें अपनी शक्तियों को बहुत पहचानना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट बात थोड़ी विस्तार से कहूँगा आपको, और ऐसी प्रैक्टिकल रूप से हमें इसको करना है ताकि सफलता भी मिले, जीवन में शांति बहुत रहे, परिवारों में सुख रहे, अपनापन रहे, प्यार बहुत हो जाए। जो छोटी मोटी बातों में मन मुटाव, परिवार टूट रहे हैं, आप सब भी जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, मैं आप सबको कहना चाहूँगा अपने इस भारत महान देश में सभी ऐसा करें कि परिवार न टूटें। बहुत बहुत लाख केस डिवोर्स के हैं कोर्ट्स में, 60 लाख तक पहुंच गए हैं, 60 lakhs। कब उनका फैसला होगा सोच लें। कितनी अशांति होती है, और कारण ईगो, क्रोध, झुकना ही नहीं चाहते, दूसरों को झुकाना चाहते हैं।
प्यार, सॉफ्टनेस, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे को मदद करना, दूसरे में कमी है उसको भरना, ये हमने सीखा है संगठन में। दूसरे की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है, मुझे भरना है उसको। तो परिवार मजबूत हो। हमारा देश जो वेस्टर्न कल्चर का शिकार हो गया है, ये सब वेस्टर्न कल्चर थी। मैं 92 में पहली बार गया विदेश में वेस्ट की ओर, तो मैंने देखा, मैं वहाँ की कल्चर की स्टडी भी करने गया था, 2.5 मास रहा। तो मैं पूछता था लोगों से, एक बुजुर्ग के घर गया, उसको कैंसर हो गया था। मैंने कहा आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं? कि नहीं, वो तो सब चले गए, अलग अलग हैं, बच्चे अपने कामों में, पत्नी तो कब की चली गई थी डिवोर्स दे के। मैंने कहा कितनी शादियां की थी आपने? 3। उन देशों में 3 बार शादी करना और डिवोर्स करना एक फैशन जैसा हो गया। इसलिए मानसिक रोगों के शिकार हैं वो लोग ज्यादा। हम अपने इस महान देश को बचाएंगे इस महामारी से। ये भारत प्यार से भरा हुआ देश है, शांति के लिए लोग यहीं आते हैं, ज्ञान की गंगा भी यहीं बहती है। इसलिए सभी अपने अपने परिवारों को बहुत अच्छा बनाएंगे, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे। माताएं एक गलती करती हैं, बता दूं क्या माताओं को? देखो सीधा बताना चाहता हूँ, घुमा फिरा के बताने से माताएं समझती नहीं हैं। लड़की की शादी कर दी, अब उसको दहेज में मोबाइल भी दिया है 50,000 का, और कह दिया है रोज सारा समाचार मुझे देना बेटी, और रोज फोन पर बात होती है, और खेल बिगड़ता है। हमारे भारत की क्या कल्चर थी? बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सरदार भाई बैठे हैं, लड़की की शादी हो रही है, उसे सिखाया जा रहा है, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। अगर माँ ये कह दे कुछ भी हो तो चली आना मेरे पास, ये गलत शिक्षा है, ये बहुत गलत शिक्षा है। लड़की बताएगी आज सास ने मेरे से ज्यादा काम करा लिया, माँ कहेगी कल बिल्कुल नहीं करना। वो ये भी तो कह सकती है बेटी तुम युवा हो, खूब काम करना, सबके दिलों को जीतना, देखो कितना प्यार हो जाएगा। अब बुरा ना मानना, बस इतना ही कहूंगा, आगे आप समझदार हैं। तो हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। अब चलें अपनी शक्तियों की ओर। निराशा नहीं, निगेटिविटी नहीं, कमजोर विचार नहीं। किसके बच्चे हैं आप सभी? कौन है आप सभी? आत्मा। और किसके बच्चे? परमात्मा के। जान ले, आप जान लेंगे। आज पहला लेसन हुआ सवेरे, कल दूसरा हो जाएगा सवेरे, उसको अटेंड अवश्य करना। हम सभी भगवान के भक्त नहीं, उसके बोलो बच्चे हैं। भक्त मांगते हैं, मांगने वालों को कितना देते हैं आप? और बच्चे मालिक होते हैं। भगवान के बच्चे बन जाओ, मालिक बन जाएंगे। अब सोचो, आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा मरती है क्या? आग उसको जला सकती है? अब जरा सोच के देखो, मैं आत्मा हूं, एटम बम की अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती, तो मैं मोस्ट पावरफुल हूं ना? ठीक बात है। टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो जरा बोलो। टाइगर होगा। और हम भगवान के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी। तो हम कमजोर होंगे या पावरफुल? बोलो जरा, देखो मैं कितने पावरफुल हैं आप। आओ, ये हुई बात। देखो, जिसने जोर से बोला हो सबसे पावरफुल। तो हम पावरफुल हैं ना? आज से अपने को सवेरे रोज याद दिलाना,
मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। उदाहरण याद रखना, टाइगर का बच्चा टाइगर, उसमें वही पावर होती हैं सब जो टाइगर में होती हैं। भले ही वो बच्चा 6 मास का होगा, लेकिन उसकी चाल, उसकी रोरिंग, उसका देखना पता चलेगा ये शेर है। हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो इन सोई हुई शक्तियों को हमें अब जगाना है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आपको याद रहेगा, आप उसको समझ लेंगे आराम से। एक बहुत पावरफुल पहलवान जिससे सब डरते हैं, मोहल्ले के सब लोग, वो आज सो गया है अपने कमरे में दरवाजा खोलकर, उसे किसी का डर नहीं। अपनी महंगी घड़ी टेबल पे रखी, महंगी चेन टेबल पे रखी, पर्स में 50,000 रुपए थे वो भी टेबल पे रख दिए, सो गया है मजे से। अब खराटे ले रहे हैं पहलवान जी। एक 8 साल के बच्चे ने देखा आज पहलवान जी सो रहे हैं, गया अंदर, उसका सारा माल टेबल से उठा लाया। पहलवान जी उठे, गर्म हुए, किसने गुस्ताखी की है आज, उसको मजा चखाऊंगा। बच्चा तो लेके चंपत हो गया। क्यों चोरी कर ली बच्चे ने? क्योंकि पहलवान सोया हुआ था। हमने भी अपनी शक्तियों को सुला दिया है, इसलिए कहीं असफलता का कड़वा स्वाद चखना पड़ता है, कहीं हार का अंधकार देखना पड़ता है, कहीं जीवन में कठिनाइयां और विघ्न आते हैं, कहीं निगेटिविटी आती है, निराशा आती है। रोज सवेरे उठकर, अब बहुत काम की बात है, सब कुछ भूल भी जाओ, ये बिल्कुल नहीं भूलना। सवेरे उठते ही पहले 5, 7, 10 मिनट अपने को देने हैं सबको। जहां से हमने शुरू किया था, रोज अपने से मिलना है, क्योंकि पहला ये समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, अंतर मन जगा होता है। सहज भाषा, हमारा अंतर मन जगा होता है। जो संकल्प उस समय हम करेंगे वही जीवन हो जाएगा। सिंपल बात है ना। सवेरे उठते ही कामकाज में नहीं लगना, इसलिए कहा था जल्दी उठना। 6 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले उठेंगे, मन शांत होता है, अंतर्मन जगा होता है। उस समय कुछ संकल्प सभी को करने हैं। अब ये ध्यान से सुन लेंगे, पहले आप लिख लें, फिर हम इनको करेंगे भी। पहला संकल्प, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करना। जोड़ेंगे ना नाता उससे, वो हमारा परमपिता है, हमारा है वो, उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको सवेरे सवेरे ही। दूसरा संकल्प करना, हे शिव बाबा, उसको हम शिव बाबा कहेंगे, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जो छोटे हैं वो अभी से शुरू कर देंगे। आपने मुझे सब कुछ दिया, कंपैरिजन नहीं करना, उसको दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, ये नहीं। आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा सुंदर विचार, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। जो गृहस्थ वाले बैठे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, चरित्रवान, आज्ञाकारी, महान आत्माएं हैं। हमारे परिवार में प्यार ही प्यार है, हम बहुत सुखी हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। अच्छे संकल्प।
एक बार नहीं, 5 बार। अभी आप इसके पीछे जो गति है उसको समझ लें। जब हम ये सुंदर संकल्प करते हैं, मान लो आपने उठते ही संकल्प किया, भगवान को शुक्रिया करके मैं बहुत भाग्यवान हूं, हाथ ऊपर करके कर देना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, तो आपकी ये तरंगें प्रकृति में मिक्सअप होती हैं, दोनों में रिएक्शन होता है और प्रकृति आपके ऊपर भाग्य की बरसात करने लगती है। ये गति है। इसलिए ऐसे सुंदर संकल्प करना सवेरे उठते ही कि प्रकृति भी गूंजने लगे, ब्रह्मांड गूंजने लगे। परिणाम देखना, जो आप चाहते हैं वो संकल्प करना। तो मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, इसके लिए एक शब्द है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। नोट डाउन प्लीज, ये शब्द आपको बहुत काम आएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो सवेरे उठकर, अगर आप खेल के मैदान में जा रहे हैं, सवेरे उठ के 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता ही सफलता मिलेगी, हर कार्य के लिए कर सकते हैं। निगेटिव संकल्प नहीं, निगेटिव संकल्प बिल्कुल नहीं। पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, पता नहीं शब्द को हटा देना, वन थॉट ओनली, वही प्राप्त होगा। कभी न भी हो तो निराश ना होना, दोबारा प्रयास, हिम्मत कभी छोड़नी नहीं है। तो सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी, आपके चरणों में आएगी। जीवन के हर फील्ड में सफल होते रहना, जीवन का आनंद लेना। मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं आपको, इतनी तो याद भी नहीं रह सकती, फिर भी याद रखना कुछ चीज़ें, निगेटिव नहीं, क्योंकि निगेटिव सोचने से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है। मैं सभी युवकों को, विशेष रूप से जो 40 साल के अंदर के हैं, उन्हें एक चीज कहना चाहता हूं। संसार मानसिक रोगों की ओर बहुत बढ़ रहा है। डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, मन परेशान रहना, ज्यादा सोचना, छोटी छोटी बातों में दुखी होना, ये मानसिक रोग हैं। आप सबको इनसे बचना है। जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, सुंदर विचार हमारा श्रृंगार कर रहे हों, खुशी हमारी रियल संपत्ति बन जाए, प्यार हमारा स्वभाव हो जाए, प्यार देना, ऐसा सुंदर जीवन निर्माण करना है। और बहुत हल्के रहना, हल्के, लाइट, इजी, इजी गोइंग नेचर। कोई भी बात दिमाग पर लेनी ही नहीं है, साथ साथ आउट, आउट करते हैं ना आपके फील्ड में सबको, बुरी बातें आउट, तो दिमाग पर बुरा असर नहीं होगा। और अगर किसी को कभी होने लगे, ज्यादा सोच चलने लगे, परेशानी होने लगे, नींद ना आए, तो सवेरे उठकर 108 बार लिख देना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 108 बार, उससे आपके ब्रेन को एनर्जी पहुंचेगी। कुछ दिन लिख देना, 21 दिन, बहुत आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। अब एक सुंदर विचार के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। हमारा हर संकल्प कुछ ना कुछ निर्माण कर रहा है। आज से आप एक सुंदर संकल्प कर दें, अभी करेंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठ के रोज 3 बार 5 बार कर लेना कुछ दिन, ताकि आदत पड़ जाए। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
आप इस संकल्प का जादू देखना क्या होता है और इसको बढ़ाते रहना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।